आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अफ़गानिस्तान के मामले में कहा जा रहा है कि भारत ने तालिबान से रब्ता करने में देर कर दी है। कल जैसे ही अमेरिका के आखिरी फ़ौजियों को लेकर काबुल एयरपोर्ट से अमेरिका का आखिरी विमान उड़ा और तालिबान ने एयरपोर्ट पर कब्ज़ा करके मुल्क की आज़ादी का ऐलान किया, उसके साथ साथ कई फ्रंट पर काम होना शुरू हो गया। कल देर शाम खबर आई कि तालिबान के एक लीडर शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानिकज़ई ने कतर की राजधानी दोहा में भारत के एम्बेसडर दीपक मित्तल से मुलाकात की है और अहम मामलात पर चर्चा की है। भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस मुलाकात के बारे में बयान भी जारी किया। अब से पहले तालिबान के नुमाइंदों से भारतीय अफसरों की मुलाकातों की खबरें आती रही थी, लेकिन सरकारी तौर पर इसे कबूल नहीं किया गया था। आज हम चर्चा करेंगे कि भारत और तालिबान के बीच अब कैसे रिश्ते होने की उम्मीद है। यूनाइटेड नेशंस में भारत ने तालिबान के बारे में कितना पॉजिटिव रुख अपनाया है और इस सब का भारत की अंदरूनी सियासत में क्या असर पड़ेगा, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि भारत का तालिबान के बारे में रुख बदलता दिख रहा है। कल शाम भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बताया है कि कतर की राजधानी दोहा में मौजूद इंडियन एम्बेसडर दीपक मित्तल ने तालिबान के सियासी ऑफिस के सरबराह शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानिकज़ई से मुलाकात की है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि तालिबान से बात सिक्योरिटी और अफ़गानिस्तान से भारतीयों की वापसी के बारे में हुई है। दीपक मित्तल ने तालिबान के नुमाइंदे से कहा है कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन भारत मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल ना हो, इसे यकीनी बनाया जाना चाहिए। भारत ने कहा है कि इस मुलाकात के लिए तालिबान की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था। ये मुलाकात दोहा में मौजूद भारतीय एम्बेसी में हुई है। काबुल में अब भी 140 भारतीय और सिख लोग फंसे हुए हैं, इन्हें वापस लाना है। भारत 565 लोगों को वापस ला चुका है, इनमें 112 अफ़गान शहरी भी हैं। हालिया तख्तापलट से पहले बताया गया था कि 3000 से ज़्यादा भारतीय अफ़गानिस्तान के अलग अलग सूबों में तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब भारत सरकार उतनी बड़ी तादाद के बारे में कुछ नहीं कह रही। भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री से जारी होने वाले बयान में बताया गया है कि तालिबान के नुमाइंदे शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानिकज़ई ने भारत को यकीन दिलाया है कि सभी मामलात को पॉजिटिव तरीके से देखा जाएगा। भारतीय एम्बेसडर ने तालिबान के जिस नुमाइंदे से मुलाकात की है, उन्होंने देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग ली है। इस्तानिकज़ई ने सैटरडे को कहा था कि भारत को अफ़गानिस्तान से सियासी और कारोबारी ताल्लुकात बनाए रखना चाहिए। आपको बता दूं कि अब से पहले भारत तालिबान को एक टेररिस्ट ग्रुप मानता था। भारत को हक्कानी नेटवर्क के बारे में काफ़ी चिंता रही है। ये तालिबान का ही हिस्सा है। 2008-9 में तालिबान के डिप्टी लीडर सिराजुद्दीन हक्कानी को ही काबुल में भारतीय एम्बेसी पर हमले का गुनहगार माना गया था। आज उन्हीं को तालिबान सरकार में होम मिनिस्टर बनाने का ऐलान किया गया है। पिछले कुछ महीनों के दौरान भारत ने कहा था कि वो अफ़गानिस्तान में कई ग्रुप से राब्ते में है, लेकिन इससे पहले फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा था कि भारत अफ़गानिस्तान में ताकत के ज़रिए से हासिल की गई हुकूमत को कबूल नहीं करेगा। तालिबान ने जैसे ही अफ़गानिस्तान की हुकूमत पर कब्ज़ा किया, भारत ने अपनी एम्बेसी खाली करने का फ़ैसला किया। एक बड़े अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक काबुल से भारत ने तालिबान के आने के बाद भी डिप्लोमेटिक ताल्लुकात ख़त्म नहीं किए हैं। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने कल ट्यूसडे को कहा था कि अमेरिका कतर की राजधानी दोहा से ही अफ़गानिस्तान मामलों को देखेगा। साथ ही भारत भी ऐसा ही करता दिख रहा है। बीबीसी का कहना है कि अब नरेंद्र मोदी सरकार ने तालिबान से डिप्लोमेटिक बातचीत शुरू कर दी है और ऐसा लग रहा है कि तालिबान की सरकार बनने के बाद उसे मान्यता भी दी जा सकती है। आपको बता दूं कि अगस्त महीने में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी भारत के पास थी। इसी महीने में ही अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ है। इस दौरान भारत ने तालिबान के बारे में कोई कड़ा रुख नहीं अपनाया। हालांकि भारत सिक्योरिटी काउंसिल में टेम्परेरी मेंबर
खबर है, लेकिन फिर भी इस महीने कोई रेजोल्यूशन पास होने के लिए भारत के दस्तखत ज़रूरी थे। अफगानिस्तान के बारे में भारत की सदारत के आखिरी दिन भी एक रेजोल्यूशन पास हुआ है, लेकिन उसमें भी तालिबान के बारे में सख्त रुख नहीं अपनाया गया। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के बारे में इत्मीनान जताया है, लेकिन भारत की अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के सीनियर लीडर और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार की नुक्ताचीनी की है। चिदम्बरम ने आज एक ट्वीट करके कहा है कि ट्यूसडे को यूएनएससी में अफगानिस्तान पर पास हुए रेजोल्यूशन के बारे में सरकार खुद को मुबारकबाद दे रही है। इस रेजोल्यूशन के दो मायने हैं। पहला ये कि मसले का हल हो गया है और भारत को इससे इत्मीनान है। दूसरा ये है कि हमने पेपर पर जो कुछ कहा था रेजोल्यूशन में कुछ और ही है। सिक्योरिटी काउंसिल में यही हुआ है। चीन, पाकिस्तान और तालिबान कंट्रोल वाला अफगानिस्तान भारत के लिए चिंता की बात है। इससे जाहिर होता है कि अभी भारत में हुक्मरां पार्टी और अपोजिशन पार्टियों के बीच एक राय नहीं बन पाई है। अमेरिकी फौजियों के निकलने के बाद 31 अगस्त को भारत की सदारत में सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसमें तालिबान को अफगानिस्तान में एक तरह से स्टेट के लीडर के तौर पर मान लिया गया है। सिक्योरिटी काउंसिल का ये रेजोल्यूशन फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और भारत समेत कुल 13 मुल्कों की तरफ से स्पॉन्सर किया गया था। रूस और चीन इस रेजोल्यूशन की वोटिंग से बाहर रहे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन में तालिबान का नाम 5 बार लिया गया, लेकिन एक बार भी मजम्मत नहीं की गई, बल्कि ये कहा गया कि तालिबान अफगानिस्तान से लोगों को महफूज निकालने के लिए पाबंद है। रेजोल्यूशन में ये भी नहीं कहा गया कि अगर तालिबान अपना वादा नहीं निभाता है तो क्या होगा। आपको याद दिला दूं कि प्रेसिडेंट अशरफ गनी से भारत के गहरे रिश्ते थे। पाकिस्तान इसके बारे में हमेशा से परेशान रहा करता था, लेकिन अशरफ गनी अब मुल्क छोड़ चुके हैं। भारत ने अफगानिस्तान में $3 अरब अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लगाए हुए हैं। इसके साथ ही $9 करोड़ में अफगानिस्तान की पार्लियामेंट की इमारत भी भारत ने बनाई थी। भारत की अफगानिस्तान में काफ़ी इज्जत रही है। पिछले साल अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस में भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा था कि अफगानिस्तान का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां भारत तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं कर रहा। जयशंकर ने कहा था कि भारत अफगानिस्तान के सभी 34 सूबों में प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। 2019-20 में भारत और अफगानिस्तान के बीच दोतरफा तिजारत $1.5 अरब की थी। भारत को लगता है कि तालिबान पाकिस्तान की कठपुतली है। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान का हुकूमत में आना भारत के लिए स्ट्रेटेजिक झटका है। ये भी कहा जा रहा है कि भारत अफगानिस्तान से बेदखल हो गया है। पिछले 20 वर्षों में भारत की अफगानिस्तान में लोगों के बीच अच्छी इमेज बनी थी, लेकिन अचानक सब कुछ बिखर गया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भारत ने तालिबान से राब्ता करने में देर कर दी। तालिबान ने दोहा में 2013 में ही अपना सियासी ऑफिस बनाया था। कतर से भारत के ताल्लुकात भी अच्छे हैं, लेकिन भारत ने बातचीत तब शुरू की जब अफगानिस्तान में उसकी हुकूमत आ गई। भारत की फ़िक्र की वजह तालिबान के पाकिस्तानी फ़ौज और वहाँ की खुफिया एजेंसी से करीबी ताल्लुकात बताए जाते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत पर इल्ज़ाम लगाता रहा है कि भारत अफ़गानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल उसके ख़िलाफ़ करता रहा है। अब तालिबान पाकिस्तान को अपना दूसरा घर बता रहे हैं और चीन भी तालिबान के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ अमेरिका बोरिया बिस्तर समेट चुका है और भारत के पास ऑप्शन बहुत कम हैं। भारत को लग रहा है कि कहीं अफ़गानिस्तान के बदले हालात का असर भारत के अंदरूनी हालात पर ना पड़े। 1996 से 2001 तक जब तालिबान अफ़गानिस्तान की हुकूमत में था, उस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर उसे तन्हाई झेलना पड़ी थी। उस वक्त सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई ने ही तालिबान की हुकूमत को मान्यता दी थी, लेकिन इस बार हालात काफ़ी हद तक अलग हैं। भारत के हिंदी अखबार जनसत्ता का कहना है कि भारत की सदारत में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जिस रेजोल्यूशन पर मोहर लगाई है, उसके तहत तालिबान को अफ़गानिस्तान में कामकाज संभालने की सशर्त मान्यता दे दी गई है। सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन में कहा गया है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान टेम्परेरी सरकार की तरह काम कर रहा है। ऐसे में उसे ये यकीनी बनाना होगा कि वहाँ टेररिज्म ना पनपने पाए। भारत समेत 13 मुल्कों ने इस रेजोल्यूशन को कबूल किया है। अखबार का कहना है कि भारत की सदारत में हुई इस मीटिंग का सीधा सीधा मतलब तालिबान को इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता देना है।
अब एक सवाल ये है कि अगर भारत सरकार तालिबान के साथ ताल्लुकात और समर्थन बढ़ाती है तो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ज़रिए तालिबान को इलेक्शन में मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने का क्या होगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार तालिबान के इशू को चुनावी इशू बनाना चाहती है, लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने तालिबान से मुलाकातें करना शुरू कर दी हैं और ऐसा लगता है कि उससे वापसी भी मुमकिन नहीं है। ऐसे में ये देखना काफ़ी अहम होगा कि आने वाले वक्त में तालिबान के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स क्या बयान देते हैं। अब ऐसा लगता है कि अफ़गानिस्तान में भारत को अपनी छवि सुधारने के लिए तालिबान से ताल्लुकात ज़रूरी हैं। आने वाला वक्त काफ़ी अहम होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।